बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं पाकिस्तान जब का होस्ट मोहम्मद वकार। जितने भी बहन भाई देख रहे हैं चैनल पर नए तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स भी ठोक दें, यह आपसे छोटी रिक्वेस्ट है। तो नाज़रीन, एक सोशल मीडिया के ऊपर तहरीक इंसाफ के जो कुछ लोग हैं वो एक वीडियो शेयर कर रहे हैं, ट्वीट्स कर रहे हैं। तो इसके ऊपर मैंने सोचा कि इस चीज़ को एक्सपोज करना चाहिए जो तहरीक लबैक पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक साजिश हो रही है कि इस साजिश में वो कौन से दो लोग बैठे हुए हैं और वो पैसे ले रहे हैं। ये सामने मेज़ के ऊपर ये एडिट शुदा तस्वीर है, ये क्या सीन है, ये तमाम चीज़ें हैं। और जो हमेशा झूठ बोलते रहते हैं और झूठ में तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो पाकिस्तान के अंदर नहीं बल्कि दुनिया भर के अंदर इतना झूठ बोलते हैं। वो पॉलिटिकल साइंस हम पढ़ते थे तो वहाँ पर जब एक चैप्टर आया तो उसमें ये जिक्र था एक, यार ये इसका नाम भी था जिसने यहूदियों को हिटलर के हवाले से, कि इतनी झूठ बोलो, इतनी झूठ बोलो कि दुनिया सच समझे। तो वही आज सीन हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि ये इतनी झूठ बोलो, इतनी झूठ बोलो कि दुनिया सच समझे। ये पैसे लेने देने का सब ढोंग तहरीक इंसाफ के लोगों ने रचाया और उन्होंने पैसे दिए भी, पैसे लिए भी। जितनी भी इस मौजूदा इलेक्शन में जब ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फैसला सुनाया तो इसमें क्या होता है कि तहरीक इंसाफ के वो कैंडिडेट जिन्होंने 2-2 करोड़ रुपए जो हैं वो एक एक टिकट के लिए, जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये इनके खिलाफ डिसीजन दिया और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इनके खिलाफ डिसीजन दिया कि बल्ले का निशान छीन लिया गया, तो जिन लोगों ने 2-2 करोड़ रुपए दिए हुए थे उनके घर ऐसे समझ के फौतगी होगी, कसिया हो गया, वो रो रहे थे। यानी पैसे तहरीक इंसाफ के लोगों ने ऐसे लिए हैं, ये एक ऐसा बिजनेस बनाया है, ऐसा कारोबार बनाया है कि एक एक हमारे अपने हल्के के कैंडिडेट से भी इन्होंने क्या किया, जो तहरीक इंसाफ का था उससे भी पैसे लिए, 2-2.5 करोड़ रुपए लिए। यानी इस तरह से ये पैसे ले लेकर खुद लोगों को टिकटें देते रहे, अपना कारोबार इन्होंने गर्म किया रखा। जैसी फैसला आया वो क्या हुआ कि उनकी फौतगी होगी। इस तरह से जब इन लोगों ने देखा कि अब वो लोग जिनको हमने टिकट्स दिए पैसे लेकर वो तब खुलकर हमारे खिलाफ हो गए और हमें एक्सपोज कर रहे, तो इस चीज़ को उन लोगों ने क्या किया कि मद्देनजर रखते हुए उन्होंने अपने ऊपर, यानी कि हमारे ऊपर ये लोग कीचड़ उछाड़, लिहाजा तहरीक लबैक पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो साजिश की जाए। तो यहाँ पर नाज़रीन ये सियालकोट के हवाले से इन्होंने बात की है और इसमें उन्होंने कहा कि ये 2 नंबरी तहरीक लबैक पाकिस्तान का है, जिसमें 2 शख्सियात आपको नज़र आ रहे हैं। इनमें से मां सजावर और फजलुल हक, ये 2 नाम हैं। और इनके हवाले से सुनने में आ रहा है कि इन्होंने, ये तहरीक इंसाफ के लोग कह रहे हैं, यानी जो खुद ये कारोबार करते रहे और ये खुद पैसे लेते रहे अपने अपने कैंडिडेट से, और इसमें उनको पता था कि हार जीत तो हमने हार तो वैसे ही जाना है, तो लिहाजा हम ये 2 नंबरी करें और 2 नंबरी के जरिए अपना माल बनाएं। और इन लोगों ने फिर वो माल बनाया भी और 2-2 करोड़ रुपया लेकर। तो अब इन्होंने तहरीक लबैक पाकिस्तान के इन 2 शख्सियात के ऊपर इल्ज़ाम लगाए कि ये सियालकोट के अंदर पैसे लेते हुए पकड़े गए और इनकी ये पिक्चर जो है इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर वायरल की जा रही है और दुनिया को दिखाया जा रहा है कि यह है वो तहरीक लबैक पाकिस्तान का असली चेहरा। तो नाज़रीन ये बिल्कुल फेक है, इसमें किसी किस्म की कोई जो है वो हकीकत नहीं है, ये झूठ पर मबनी। मैंने आपको शुरू में यही बात बताई कि पूरे पाकिस्तान में जब इन लोगों ने टिकटों का ऐलान किया और इसमें सब लोगों की कोशिश की थी कि पीटीआई की टिकट हमें मिले, और वो लोग जो पैसा रखते थे, जो सरमायादार थे, उन लोगों ने एक जुए की गेम खेली कि अवाम के अंदर उनके बकौल के इमरान खान का एक टेम्पो बना हुआ है, लिहाजा हमें अगर पीटीआई का टिकट मिल गया तो ये हमारे हाथ में सीट होगी। तो इन लोगों ने यही काम किया। कौन सा काम? कि इन लोगों ने फिलफौर पैसे दिए पीटीआई के जो वहाँ ज़िलाई इंतजामिया थी हर ज़िले के अंदर, उन्होंने पैसे लिए, पैसे खाए, फिर इनको टिकटें दी। जब टिकटें मिल गई, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला दे दिया, तो लोग इनके टिकटें लेने वाले खिलाफ हुए। तो इन लोगों ने अपने ऊपर से ये सारा कीचड़ हटाने के लिए ये तहरीक लबैक पाकिस्तान के ऊपर क्या किया, ये इल्ज़ाम लगाए और तहरीक लबैक पाकिस्तान की इन 2 शख्सियात के ऊपर जो है वो सवाल निशान उठाए। तो सबसे पहले
तहरीक इंसाफ के लोगों से रिक्वेस्ट है कि यार आप इतनी झूठ ना बोला करें। इसी झूठ की वजह से जो हलाकत है वो आपकी हो चुकी है, सियासी हलाकत, और आप आज अपने अंजाम को पहुंच चुके हैं। आप देखेंगे कहीं पर भी ये पाकिस्तान की 75 ईयर हिस्ट्री का इलेक्शन, वह इलेक्शन होने जा रहे जिसमें वो पार्टी जो कहते थे कि ये 2/3 अक्सरियत से नहीं 3 अक्सरियत से, इस तरह से ये अल्फाज कहते थे कि ये इख्तदार में आएगी, उसका कोई एक MPA भी किसी हल्के के अंदर स्टैंड नहीं ले रहा और एक MNA भी। क्यों? क्योंकि ये आप जो झूठ बोलते अवाम को बेवकूफ़, आप ना समझते हैं कि आप हम ये खबर फैलाएंगे और तहरीक लबैक पाकिस्तान के जो कारकुन हैं वो इससे क्या होंगे, मुतनफ़िर होंगे और अपनी क़यादत के खिलाफ। नहीं, तहरीक लबैक पाकिस्तान ने जहाँ पर भी टिकटें तकसीम की हैं, डिवाइड की हैं, जहाँ पर भी पाकिस्तान के यानी पंजाब हो गया, सिंध हो गया, KPK हो गया, बलूचिस्तान हो गया, जहाँ पर भी इन्होंने टिकटें तकसीम की हैं, 1 रुपया भी किसी से नहीं लिया गया, 1 रुपया भी। ठीक हो गया, इस चीज़ का मैं खुद गवाह हूँ कि 1 रुपया भी किसी से नहीं लिया गया और फी सबीलिल्लाह उनको टिकटें दी गई, मेरिट के ऊपर टिकटें डिवाइड की गई। 1-2 मेरे साथ राब्ते में थे कैंडिडेट, जिस तरह इंटरव्यू के हवाले से सियासी जो बातचीत होती है इस हवाले से मैं उनके साथ मुकम्मल राब्ते में रहा। आपको पता है कि जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट होते हैं वो खबर लेने के लिए राब्ते में रहते हैं हर किसी के साथ। तो 1 रुपए की भी, 1 चाय की प्याली के भी तहरीक लबैक पाकिस्तान के कैंडिडेट से पैसे नहीं लिए गए और तहरीक लबैक पाकिस्तान के लोगों को मेरिट के ऊपर, जिनका मेरिट बनता था उनको मेरिट के ऊपर क्या किया गया, टिकट दिया गया है, मेरिट को भी मद्देनजर रखा गया है और इसके साथ साथ नजरियाती लोगों को भी सामने रखा गया है। तो ये वो नाज़रीन चीज़ें हुई हैं और इन चीज़ों के ऊपर तहरीक लबैक पाकिस्तान ने टिकट्स डिवाइड किए हैं। बाकी जो फेक प्रोपागेंडा कर रहे हैं, इनके फेक अपना इस 2 नंबर फेक प्रोपागेंडे को बेनकाब करना ये आप सबका फर्ज है। लिहाजा ये जो इस वक्त तस्वीर वायरल हो रही है और इसको वायरल करने का मकसद यही है कि तहरीक लबैक पाकिस्तान को किसी तरह से डैमेज किया जाए और इनकी इस बात की जो मकबूलियत है इसको तोड़ा जाए। और इससे फ़ायदा क्या होगा, याद रखिए, इससे जो फ़ायदा होगा वो अब PTI तो वैसे ख़त्म हो चुकी है, ये फ़ायदा अब नून लीग को पहुंचाना चाहते हैं, ये नून लीग के साथ साथ पीपल पार्टी को पहुंचाना चाहते हैं। क्योंकि पंजाब के अंदर जो असल मैच पड़ गया है वो अब मैच पड़ा हुआ है नून लीग के दरमियान और इसके साथ साथ तहरीक लबैक पाकिस्तान के दरमियान। क्योंकि तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो इस वक्त आउट हो चुके हैं मुकम्मल तौर पर सियासी मैदान से। तो ये वो रीज़न है और इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए इन चीज़ों को सामने लाया जा रहा है। लिहाजा इस प्रोपेगेंडे की हम मजम्मत करते हैं। जिसने भी ये घटिया हरकत की उसने गलत की है। हम तहरीक लबैक पाकिस्तान के ऊपर क्या करते हैं, मुकम्मल तौर पर उनकी क़यादत के ऊपर एतमाद करते हैं। बाकी जो ये 2-2.5 करोड़ की बात कर रहे हैं तो इस तरह से नहीं होता जो ये सामने कर रहे हैं, बल्कि तहरीक इंसाफ की ये टिकटें बिकी थी और वो कैंडिडेट जिन्होंने कोशिश की थी कि किसी तरह से हमें ये टिकट्स मिल जाए, उन बेचारों को टिकट्स नहीं मिल सके। यानी बीच में जिन्होंने ज़्यादा बोली लगाई उनको मिल गई, फिर उनके भी वो पैसा ज़ाय हो गया। तो इस चीज़ का उनको दुख भी है। लेकिन जो इलेक्शन के अंदर अब माहौल बन चुका है तो इन तमाम फेक न्यूज़ से क्या है कि आप लोगों ने होशियार रहना है, बल्कि आप अपने हलकों के अंदर जाकर इन चीज़ों को एक्सपोज भी करें और आवाम को बताएं भी कि ये खबरें झूठी फेक कौन जो है ना वो फैला रहा है, कौन जो है ना वो बना रहा है, और एक्सपोज करके पूरी कौम के सामने रखें कि यार ये वो झूठी खबरें थी जो हमारे खिलाफ बनाई गई और हमने इनका जो है ना वो किस तरह से दिफा किया और बनाने वाले कौन है, इसकी रीज़न क्या, वो किस तरह से जमात को नुकसान पहुंचा रहे हैं। दूसरे नंबर पर जिन लोगों को टिकट्स नहीं मिले वो लोग खामोशी के साथ होते हैं अपने दूसरे कैंडिडेट के हक में, यानी जहां पर रिजर्व के तौर पर जो कागजात नामजदगी जमा कराए गए थे कि किसी के नाम के ऊपर अगर एतराज़ लगता है तो दूसरा जो कैंडिडेट होगा हमारे पास अवेलेबल होगा। जब टिकट्स का फैसला हुआ तो उन्होंने भी जमात का जो फैसला था उसको तस्लीम किया, माना, किसी किस्म की कोई जो है ना वो बात नहीं की, ना इख्तलाफ की। उन्होंने कहा कि ठीक है, जिसको जमात टिकट देना चाहती है वो बंदा इलेक्शन में हिस्सा ले, हम उसके साथ खड़े हैं। ये झांग के एक MPA थे, वहाँ पर यह हुआ कि 2 लोग थे, दोनों ने अपने कागजात नामजदगी जमा कराए हुए थे और दोनों के एक्सेप्ट हो गए
जब एक्सेप्ट हो गए तो एक कैंडिडेट को मैदान में उतारना था तो उसको मैदान में उतारा गया, और दूसरा जो था उसने अपने कागजात नामजदगी वापस ले लिए। उसने कहा कि मुझे किसी भी किस्म का कोई दुख नहीं है, मैं एक नज़रिए के साथ जो है ना वो खड़ा हूँ और नज़रिए का दिफा जो है ना वो करूँगा। ये उसने बात की और तमाम मामला हल हो गए। इस तरह 2-2.5 करोड़ की जो खबर चल रही है ये बिल्कुल फेक है, झूठी है। ये इतना अपडेट, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।